बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ करता था। असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और वे बार बार देवताओं को परास्त कर रहे थे। तीनों लोकों में उनका आतंक फैल चुका था। चारों ओर भय और अंधकार का वातावरण छा गया था। इंद्रदेव सहित सभी देवता बार बार पराजित होकर परेशान हो उठे। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं की विजय तभी संभव है जब महर्षि दधीचि अपना अस्थि दान करेंगे। उनकी हड्डियों से बना हुआ वज्र ही असुरों के अत्याचार को समाप्त कर सकता है। देवता थोड़े संकोच में पड़ गए। दधीचि महान तपस्वी और आर्षी थे। उनसे अपने जीवन का त्याग मांगना बहुत कठिन था, लेकिन लोक कल्याण के लिए देवता उनके आश्रम पहुंचे। महर्षि दधीचि ने देवताओं का स्वागत किया और कारण पूछा। इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमें असुरों से मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा। प्रभु विष्णु ने बताया है कि आपकी अस्थियों से बने वज्र से ही असुरों का अंत होगा। हम संकोच में हैं, पर यह प्रार्थना करनी पड़ रही है। यह सुनकर महर्षि दधीचि मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवताओं, यह शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। यदि मेरी हड्डियां लोक कल्याण में उपयोगी हो सकती हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में और क्या होगा। यह शरीर मेरा नहीं, ईश्वर का दिया हुआ है। उसे समर्पित करना ही मेरा धर्म है। इतना कहकर महर्षि गहन ध्यान में लीन हुए और योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया और अस्थियां लेकर भगवान विश्वकर्मा के पास पहुंचे। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से अद्भुत वज्र का निर्माण किया। इंद्रदेव ने उस वज्र को धारण किया और असुरों पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध के बाद इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया। असुरों का आतंक समाप्त हो गया और तीनों लोकों में शांति और सुख स्थापित हो गया। संदेश महर्षि दधीचि का अस्थिदान संसार में त्याग और बलिदान की सर्वोच्च मिसाल है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा परोपकार वही है जिसमें हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए काम करें। उनका जीवन हमें